आप सभी साथियों का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट किया था, कल हमने इंटरनेट। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेट वाला, ये इसकी शब्दावलियों की बात करेंगे। और ये कौन सा पार्ट है? पार्ट इसका रहेगा सेकंड पार्ट रहेगा दोस्तों। तो आपने अभी तक पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख लें। देखिएगा, शब्दावली में हम बात करते हैं। शब्दावली में जो सबसे पहली शब्दावली हम लेते हैं वो आती है www। बताओ www का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों। इसकी स्थापना होती कहां है? कहां होती है? जेनेवा में होती है। कहां होती है? जेनेवा। बताओ कब की जाती है? तो कब की जाती है? तो आपके आंसर होना चाहिए 1989 में की जाती है। बताओ किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? टिम बर्नस ली के द्वारा क्या की जाती है? इसकी शुरुआत की जाती है। ध्यान में रखना, www से क्या कर सकता है, यानी यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन होता है उसको पूरे ग्लोब में दिखाना चाहता है या पूरे संसार में दिखाना चाहता है, तो वो किसकी बदौलत दिखा सकता है? वो www की बदौलत ही। तो आप लिखोगे कि यूजर किसी इंफॉर्मेशन को www की सहायता से पूरे ग्लोब यानी संसार, ग्लोब पर पहुंचा सकता है। यानी यूजर किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर पूरे ग्लोब पर या पूरे संसार में फैलाना चाहता है, पहुंचाना चाहता है, तो वो किसकी बदौलत? www की। आप कोई सी भी वेबसाइट देखते हो, उस वेबसाइट के स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों? इसके वेबसाइट के स्टार्टिंग में www होता है। क्वेश्चन यहां से किस प्रकार से पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया कि www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसकी स्थापना होती कहां है? जेनेवा में होती है। कब की जाती है? 1989 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? टिम बर्नस ली के द्वारा की जाती है। और इसका काम क्या होता है कि यूजर किसी भी इंसान इंफॉर्मेशन को पूरे ग्लोब में पहुंचाना चाहता है, तो वो किसकी बदौलत? वो www की बदौलत। देखिएगा, एक आता है जिसमें 4 W आते हैं, एक इस प्रकार से www, ये 4 W आते हैं। बताओ इस क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि बताओ इस लास्ट वाले W का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? तो इसका जो पूरा नाम होता है वो ध्यान में रखना, वर्ल्ड वाइड वेब वोरम होता है। क्या होता है? वोरम होता है। हम क्या सोचने लग जाते हैं? हम ये सोचते हैं कि यार इसने तो पूछा तो ये 3 ही W दिए थे एग्जामिनर ने, लेकिन ये चौथा अक्षर क्या हो गया? गलती से टाइप हो गया। और हम क्या सोचते हैं कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वेब होगा, जबकि वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या आंसर होता है? वोरम होता है। तो ध्यान रखने योग्य बात है कि www में जो लास्ट वाला W है उसका अर्थ क्या होता है? वोरम होता है। इतनी चीज नोट करी। तो उसके बाद में देखिएगा आगे वाली शब्दावली की हम बात करते हैं कि आगे 2 नंबर पर जो शब्दावली लेते हैं वो शब्दावली आती है आपकी वेब पेज। कौन सी आती है? वेब पेज। वेब पेज कहते किसे हैं? कि इंटरनेट पर जो उपलब्ध प्रत्येक पेज होता है वो क्या कहलाता है साथियों? वो वेब पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है। देखिएगा, सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं वेब पेज। वेब पेज कहते किसे हैं? कि इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक पेज, इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है। वेब पेज कहलाता है। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि वेब पेजों को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। किन्हें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। तीसरी बात कि HTML जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं, यानी कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? तो आपको ध्यान में होना चाहिए HTML भाषा में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है
टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसका पूरा नाम होता है साथियों? इसका होता है HTML का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेब पेज को एक्सेस करने के लिए जिन प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता होती है, यानी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आप इस प्रकार से लिखोगे कि वेब पेज को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा वो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से दो प्रोटोकॉल आते हैं। एक आता है आपका HTTP, दूसरा आपका आता है HTTPS। अब देखिएगा वही कहानी है, HTTPS और HTTP में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ इस HTTPS में S का अर्थ क्या होता है, तो हम जानेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिएगा इसका जो पूरा नाम होता है वो पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। जबकि इसका क्या होता है? इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। ध्यान में रखने योग्य बात यह होती है कि बताओ इस HTTPS में S अर्थ का S का क्या मतलब होता है? तो इस S का मतलब होता है दोस्तों क्या? सिक्योर हो जाता है। क्या हो जाता है? सिक्योर हो जाता है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर ये वेब पेज आपका कंप्लीट होता है। यानी एक चीज इस वेब पेज में और ध्यान रखना कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो हाइपरलिंक कहलाती है। और क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि बताओ MS वर्ड में हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि MS वर्ड में हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखो दोस्तों, सेकंड नंबर पे हमने जो शब्दावली ली वो ली वेब पेज। वेब पेज कहते किसे हैं? कि इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है। वेब पेजों को इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वेब पेज जिस भाषा में बने होते हैं, जिस भाषा में लिखे जाते हैं, उसे कौन सी भाषा? HTML। बताओ HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। उसके बाद में हमने जाना कि वेब पेज को एक्सेस करने के लिए जिन प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता होती है वो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं HTTP और दूसरा होता है HTTPS। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। इतनी चीज जानी। उसके बाद में हम जानते हैं, देखिएगा वेब पेज ही मिलकर क्या करते हैं? वेबसाइट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? वेब पेज मिलकर वेबसाइट का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारे वेब पेज होते हैं और वो वेब पेज क्या करते हैं? वेबसाइट को बनाते हैं। तो अब देखो हम तीसरे पॉइंट पर लेते हैं, वेबसाइट। वेबसाइट, बताओ वेबसाइट कहते किसे हैं? कि वेब पेजों के समूह को, वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। वेबसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेबसाइट कहा जाता है। अब देखिएगा कोई भी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो पहला पेज कौन सा होता है? वो होम पेज कहलाता है। तो हम 4 नंबर पे लिख रहे हैं होम पेज। कौन सा पेज? होम पेज। हम इंटरनेट की शब्दावलियों की बात कर रहे हैं। इंटरनेट की शब्दावली में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे आपके URL है, आपका वेब ब्राउजर होता है, आपका सर्च इंजन होता है, आपका IP एड्रेस होता है, आपकी ईमेल होती है, ये सारी चीजें हम एक एक तरीके से बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उस दृष्टि से हम पढ़ेंगे कि पिछली परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं और अब संभावित जो एग्जाम है उनमें किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारी चीजें यानी पूरी विस्तार से हम डिटेल से एक एक चीज को पढ़ रहे हैं। चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या होगा? गलत नहीं होगा। तो साथियों बने रहिए। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में देखिएगा होम पेज। होम पेज की हम बात करें तो होम पेज कहते किसे हैं? कि किसी भी वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज
जिस पर उस वेबसाइट से संबंधित संपूर्ण जानकारी हो उसे हम क्या बोलते हैं? होम पेज। एक एग्जांपल के माध्यम से समझना कि आप मार्केट से एक बुक खरीदते हो, उस बुक पे जो पहला पेज होता है, उस पहले पेज पे एक इंडेक्स बनी होती है और उसमें लिखा होता है कि ये टॉपिक इतने पेज नंबर पे है और ये टॉपिक ये इसमें इतने तो टॉपिक हैं और ये टॉपिक कितने नंबर पे है? इतने पेज नंबर पे है। तो बताओ वो पहला पेज है, वो इंडेक्स है, तो वो क्या कहलाता है? उस बुक का होम पेज कहलाता है। उसी प्रकार से वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उससे संबंधित जो वेबसाइट की डिटेल्स होती है वो उस पेज पे मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज। ध्यान में रखना, इस होम पेज को क्या जाता है? फर्स्ट डॉक्यूमेंट, इसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखना कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट वेब पेज को कहा जाता है, जबकि फर्स्ट डॉक्यूमेंट किसे कहा जाता है? होम पेज को कहा जाता है। इतनी चीज क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे हम लेते हैं हाइपरलिंक को। किसको लेते हैं? हाइपरलिंक को। हाइपरलिंक, बताओ हाइपरलिंक कहते किससे हैं? हाइपरलिंक का मतलब मैंने अभी बताया कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ दूसरे वेब पेज से जोड़ने की प्रक्रिया को हाइपरलिंक कहा जाता है। हाइपरलिंक कहा जाता है कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक कहा जाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि बताओ एमएस वर्ड में हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट की बताओ क्या होती है? एमएस वर्ड में हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट की। तो ध्यान में रखना ये जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? कंट्रोल यानी CTRL प्लस के होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस के होती है। यानी एमएस वर्ड में हाइपरलिंक जोड़ने की जो शॉर्टकट की होती है वो के होती है। आपको हम जब एमएस वर्ड हम पढ़ेंगे तो एमएस वर्ड में पूरी चीजें विस्तार से आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा और थ्योरी रूप में भी हम आप पढ़ेंगे। तो वहां पर हम बताएंगे कि हाइपरलिंक किस प्रकार से जुड़ती है, किस प्रकार से कार्य होता है हाइपरलिंक का, और जो शॉर्टकट की होती है वो भी किस प्रकार से यूज की जाती है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी सी। चलो अब देखिएगा हम आगे बात करते हैं। आगे एक शब्दावली जिसका नाम आता है एक तो क्लाइंट, एक वेब सर्वर। देखिएगा वेब सर्वर और वेब क्लाइंट का जो मतलब होता है वो क्या होता है? दोनों को एक ही साथ में समझा रहा हूं। एक आता है वेब सर्वर जबकि एक आता है वेब क्लाइंट। एक आता है वेब सर्वर और एक आता है वेब क्लाइंट। देखिएगा सर्वर क्या होता है, देखिएगा सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। ध्यान में हमेशा यह रखना कि क्लाइंट क्या होता है यानी हम जिस कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, यानी हम किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, कंप्यूटर को चला रहे हैं, तो हम क्या है? क्लाइंट है। क्या है? क्लाइंट यानी यूजर। यूजर ही क्या होता है? क्लाइंट है। एक बार माना अब क्लाइंट यानी मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो मैं किस पे सर्च करूंगा? गूगल पे या नेट पर सर्च करूंगा। तो मैं जैसे ही सर्च करूंगा, सर्च करके जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स दूंगा और कीवर्ड्स डालकर क्या करूंगा? मैं जैसे ही ओके करूंगा, इंटर करूंगा, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास में जाएगी? सर्वर के पास में। तो वो हमने क्या भेजी है दोस्तों? वो रिक्वेस्ट भेजी है। क्या भेजी है? वो रिक्वेस्ट। जैसे ही सर्वर के पास में जाएगी तो सर्वर जिन कीवर्ड्सों को हमने दिए, सर्वर उन कीवर्ड्सों से संबंधित जितने भी सूचनाएं होता है उनको खोजता है और खोजकर हमारे सामने देता है। मतलब वो क्या करता है?
रिस्पॉन्स देता है। क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सर्वर क्या करता है, सर्वर यानी क्लाइंट से हमने क्या की, रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर क्या करता है, उससे संबंधित जो भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उसको हमारे सामने प्रकट करता है, हमारे सामने लाता है। जो कीवर्ड्स हमने दिए उससे संबंधित ही सूचनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों ये होता है क्लाइंट और सर्वर की बात हमने की कि क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट कौन होता है। क्लाइंट जो हम होते हैं, यानी हम जिस कंप्यूटर को काम चला रहे हैं वो क्या है, हम क्लाइंट है। और सर्वर पर क्या है, डाटा है। तो हमें सर्वर से कोई डाटा प्राप्त करना है तो हम कीवर्ड्स देंगे। कीवर्ड्स देने के बाद में सर्वर क्या करता है, उन कीवर्ड्स से संबंधित सूचनाओं को खोजता है, खोजकर क्या करता है, हमारे सामने रख देता है। इतनी बात हुई दोस्तों। उसके बाद में देखिएगा एक शब्दावली में 2 शब्द और लेते हूं मैं। इंटरनेट की जो शब्दावली है उस शब्दावली में हमारे 2 शब्द और आते हैं। वो शब्द कौन से हैं वो भी देखो। देखिएगा एक तो आता है आपका डाउनलोड, डाउनलोड। दूसरा आपका आता है अपलोड। कौन सा? अपलोड। अब आप कहोगे ये भी कोई पूछने की या बताने की बात है, अपलोड क्या होता है और डाउनलोड क्या होता है? नहीं है, बताने की बात नहीं। हमें पता है कि हम जो चीज डाउनलोड कर रहे हैं वो डाउनलोडिंग होता है, वो डाउनलोड होता है, और डाउनलोड करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग होती है। जबकि हम जो चीज अपलोड कर रहे हैं वो अपलोड होता है। लेकिन दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर में एक सटीक परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आप मुझे पता है नहीं बता सकते, आप गलत ही बताओगे। लेकिन इस परिभाषा को सुनने के बाद में आप गलत नहीं बताओगे। देखिएगा डाउनलोड का मतलब क्या होता है। डाउनलोड हम करते कहां से, यानी कोई मान लीजिए आपके दोस्त के पास में फोन है, आपके पास में फोन नहीं है, आपने उसके पास से एक पिक, उसके फोन में आप एक पिक क्लिक करते हो, और पिक क्लिक करके आप क्या बोलते हो कि अरे मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो, क्या कर दो, मेरे व्हाट्सएप पर। उसने अपने फोन से जो पिक थी उसको आपके व्हाट्सएप पर भेजा, मतलब उसका फोन यूज हुआ और आपके फोन में वो पिक आई। अब आप क्या करोगे, इसे डाउनलोड करोगे। क्या करोगे? व्हाट्सएप में जाओगे और डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करते ही वो आपके फोन में आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य वो परिभाषा ये बनी कि एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में फाइल को प्राप्त करना क्या कहलाता है, डाउनलोड कहलाता है। कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी फाइल को प्राप्त करना क्या कहलाता है, डाउनलोड कहलाता है। तो ध्यान में रखना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसी फाइल को प्राप्त करना क्या कहलाता है, डाउनलोड कहलाता है। और प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग। दूसरी परिभाषा की मैं बात करूं तो इस प्रकार से भी हो सकता है कि सर्वर से क्लाइंट में फाइल को प्राप्त करना। अभी हमने पढ़ा है कि सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। यानी सर्वर पर डाटा रहता है और सर्वर से डाटा हम डाउनलोड करके क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में, अपने डिवाइस में, अपने मोबाइल में लाते हैं। तो वही चेम कि सर्वर से क्लाइंट में किसी फाइल को प्राप्त करना क्या कहलाता है दोस्तों, डाउनलोड कहलाता है। और डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग कहलाती है। इसी के साथ में बात करते हैं अपलोड की। तो बताओ अपलोड यानी ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग कहलाती है। डाउनलोडिंग क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग कहलाती है। इसी के साथ में आप देखिएगा कि अपलोड किसे कहते हैं। तो एक कंप्यूटर, अपलोड का मतलब क्या होता है भाई, आप क्या कर रहे हो, एक फोटो को दूसरे कंप्यूटर में, यानी एक अपने व्हाट्सएप से किसी और के पास में कोई पिक भेज रहे हो। तो यानी एक आपका फोन यूज हो रहा है, आपके फोन से क्या हो रही है, वो पिक जा रही है, सेंड कर रहे हो, और दूसरा क्या करेगा, उसे डाउनलोड करेगा। क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। तो ये परिभाषा इस प्रकार से बन जाती है कि एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में, इस प्रकार से किसी दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को प्राप्त करना क्या कहलाता है, अपलोड। और दोस्तों दूसरी परिभाषा की मैं बात करूं तो ऐसे भी बन जाएगी कि क्लाइंट से
सर्वर पर फाइल को भेजना। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि यानी अपने क्लाइंट, अब देखो सर्वर का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया कि जो डाटा रहता है सर्वर। आप फेसबुक चला रहे हो, तो फेसबुक चला रहे हो, वहां पर आप क्या करते हो, कोई फोटो अपलोड करते हो, तो वो फोटो अपलोड करते हो तो आपके फोन से किस में जाएगी, वो दूसरे सर्वर में जाएगी। यानी वो फोटो, आप क्या हो, क्लाइंट हो, अपने कंप्यूटर से आपने फोटो भेजी सर्वर में, तो वो फोटो किसके पास में जाएगी, दूसरे सर्वर के पास में। तो कहने का तात्पर्य कि क्लाइंट से सर्वर पर फाइल को भेजना ही क्या कहलाता है, अपलोड कहलाता है। और अपलोड करने की जो ये प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो प्रक्रिया कहलाती है अपलोडिंग। क्या कहलाती है, अपलोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, अपलोडिंग कहलाती है। इतनी चीज क्लियर हुई क्या, हुई तो एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। चलो अब देखो, उसके बाद में हम बात करते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में भी पूछने की संभावना रहती है पूरी पूरी, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं और आपने देखा भी होगा और आप खुद कंफ्यूज होंगे, लेकिन आज इस टर्म को पढ़ने के बाद में आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, ये वादा है मेरा आपसे। तो देखिएगा कि सबसे पहले हमारी जो 9 नंबर की शब्दावली आती है, वो शब्दावली आती है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, आपने ये तो क्वेश्चन देखा होगा कि बताओ इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है और कौन सा सर्च इंजन है। दोस्तों वेब ब्राउजर अलग होता है, सर्च इंजन अलग होता है। एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊं तो बस इतना सा ध्यान रखना कि जो गूगल होता है, वो गूगल क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है, जबकि गूगल क्रोम क्या होता है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर होता है, जबकि गूगल क्या होता है, सर्च इंजन होता है। अब इसकी पूरी विस्तार से बहुत सारे होते हैं, जैसे गूगल क्रोम होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, वेब इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, ये सारे के सारे चीजें क्या होती है, वेब ब्राउजर होती है। जबकि मैं बात करूं सर्च इंजन की तो गूगल हो जाता है, बिंग हो जाता है, याहू हो जाता है, डगडगो हो जाता है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, सर्च इंजन। लेकिन हम एक एक की बात करेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, मोस्ट एग्जाम्पल देके भी आपको मैं समझाऊंगा कि वर्तमान में कौन कौन से ट्रेंड में चल रहे हैं, सर्च इंजन कौन से ट्रेंड में है और कौन से सर्च इंजन वेब, जो कौन से वेब ब्राउजर है वो ट्रेंड में चल रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं वेब ब्राउजर। देखो वेब ब्राउजर होता क्या, सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए कि वेब ब्राउजर क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का मतलब देखिएगा, सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा आपका डिवाइस ड्राइवर होता है, तीसरा आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है और चौथा आपका कौन सा होता है, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर होता है। ये 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कौन से कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं कि वे सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से यूजर क्या करता है, कंप्यूटर पर कार्य करता है, वो सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कंप्यूटर पर जिन सॉफ्टवेयरों की बदौलत यूजर कार्य करता है, यूजर अपना काम करता है, वो सॉफ्टवेयर कौन से कहलाते हैं, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लेकिन ध्यान में रखना कि वह सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बनाए जाते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और उनमें मुख्यतः कौन से आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। ये बात हम करेंगे जब सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक, इंटरनेट के जस्ट बाद में हम सॉफ्टवेयर ही पढ़ेंगे, तो वहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम बातें करेंगे डिटेल से। देखिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वेब ब्राउजरों का काम क्या होता है कि यूजर को इंटरनेट से जोड़ना। वेब ब्राउजर का जो काम होता है वो क्या होता है, यूजर को इंटरनेट से जोड़ने का, कि वेब ब्राउजर का जो काम होता है वो क्या होता है, यूजर को इंटरनेट से जोड़ना होता है। क्या होता है, जोड़ने का कार्य होता है। देखिएगा अगर दूसरी परिभाषा की मैं बात करूं कि वेब ब्राउजर यानी किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, वेब ब्राउजर की आवश्यकता है। हमने जाना कि इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक पेज होता है, वो पेज क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। लेकिन हम इंटरनेट पर पहुंचेंगे किसके माध्यम से, हम पहुंचेंगे वेब ब्राउजर के माध्यम से। किसके माध्यम से, वेब ब्राउजर के माध्यम से हम पहुंचते हैं। अब देखिएगा वेब ब्राउजर होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक चीज यहां पर समझना कि सबसे पहला एक तो होता है टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउजर, टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउजर। दूसरा होता है ग्राफिकल आधारित ब्राउजर, ग्राफिकल
आधारित वेब ब्राउजर। अब देखिएगा क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहला जो टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउजर था वो कौन सा था, तो बताओ वो कौन सा वेब ब्राउजर था, वो लिनक्स था। कौन सा था? लिनक्स, जिसको बनाया गया था लगभग 1992 के तहत। कब बनाया? इसे लगभग 1992 में बनाया। सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था, तो वो आपका आता है मोज़ेक। कौन सा आता है? वो आपका आता मोज़ेक। और बताओ मोज़ेक जो था, मोज़ेक को कब बनाया गया? मोज़ेक को बनाया गया था 1993 में। 1993 में बनाया गया। उसके बाद में बात करूं कि सबसे पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर कौन सा था। नोट लगाकर एक चीज लिखना कि सबसे पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर, तो व्यावसायिक जो वेब ब्राउजर था वो बताओ कौन सा था, तो वो आपका आता है नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर। कौन सा आता है? नेटस्केप नेविगेटर। बताओ नेटस्केप नेविगेटर को कब बनाया गया था? इसे 1994 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1994 में। तो देखिएगा सबसे पहले हमने इतनी बात जानी कि वेब ब्राउजर कौन से सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको कौन चलाता है? यूजर चलाता है। एक चीज ध्यान में रखना कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर जिस पे काम करता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन हमारे फोन में कोई सॉफ्टवेयर होता है उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ऐप। हमारे फोन में जो भी सॉफ्टवेयर होता है जिन पे हम काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऐप बोला जाता है। ये भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बातें आएंगी तो वहां पर करेंगे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बातें। देखिएगा कि वेब ब्राउजर की आवश्यकता है। वेब ब्राउजर का कार्य क्या है? यूजर को इंटरनेट से क्या करना है? जोड़ना है। वेब ब्राउजर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो टेक्स्ट आधारित, एक कौन सा होता है? ग्राफिकल आधारित। जो टेक्स्ट आधारित ब्राउजर होता है उसमें होता है क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? टेक्स्ट को ही शो करता है, ग्राफिक शो नहीं करता है, यानी चित्रों को शो नहीं करता है। वो सबसे पहला 1992 में बनाया गया था, लिनक्स था। ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? सबसे पहला मोज़ेक था, जिसका कब बनाया गया था? उसे 1993 में बनाया गया था। सबसे पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर कौन सा था? नेटस्केप नेविगेटर, जिसे 1994 में बनाया गया। इतनी चीज याद हुई तो आप आगे चलो, लिखो एक बार जल्दी सी। चलो नोट किया। देखो आगे हम बात करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? क्वेश्चन यहां से सबसे ज्यादा यही पुटअप होता है कि बताओ कौन सा वेब ब्राउजर है और कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो आपको 3 तो आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि बताओ कौन सा वेब ब्राउजर है, तो 3 तो आपको क्या दे देगा? अलग दे देगा। जैसे मान लीजिए कोई सर्च इंजन दे दिया और एक ऑप्शन आपको किसका दे दिया? वेब ब्राउजर का। अब आपको उसमें क्या करना है? चूज करना होता है कि कौन सा सर्च इंजन है और कौन सा वेब ब्राउजर है। जब आपको पूरी तरीके से आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, वरना तो आप तुक्के लगाकर आओगे और तुक्के हमेशा क्या होते हैं? गलत ही होते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जैसे वेब ब्राउजर के, तो एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिएगा सबसे पहले जो सबसे ट्रेंड में चल रहा है वो कौन सा है? गूगल। बताओ गूगल को कब बनाया गया था? 2008 में। कब बनाया गया? 2008 में गूगल कंपनी के द्वारा। एक गूगल क्रोम आता है, सॉरी गूगल क्रोम 2008 में बनाया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। जिसे 2015 में। एक चीज नोट करना, आप यहां पर एक नोट लगाकर एक चीज लिखना। नोट लगाकर आपको लिखना क्या है? वो ये लिखना कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ष 2015 में इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर को
रिप्लेस किया गया है, रिप्लेस किया गया है। यह चीज ध्यान में रखना कि माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट क्या कंपनी क्या करती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है जो कौन सा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करती है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले कौन सा वेब ब्राउजर आता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, लेकिन अब इस इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह क्या करते, कौन सा वेब ब्राउजर रिप्लेस किया गया है, ये माइक्रोसॉफ्ट जो एज है, वो एज, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर क्या किया गया है, वहां पर रिप्लेस कर दिया गया है। अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर हट गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से, और पहले वाले जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें तो है, लेकिन 2015 में कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जिसका नाम आता है विंडोज 10। कौन सा बना था, विंडोज 10, यानी विंडोज का एक संस्करण जिसका नाम है विंडोज 10। और इस विंडोज 10 में क्या कर दिया गया, इस इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा दिया गया और कौन सा वेब ब्राउजर वहां पर जोड़ दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर जोड़ा, जो किसका टक्कर लेता, जो किसकी टक्कर ले रहा है, जो गूगल क्रोम के मुकाबले क्या कर रहा है, इसकी टक्कर ले रहा है, इसके मुकाबले का काम करता है। अब देखिएगा उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं कि आगे कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं। तो इतनी चीज आपको नोट हुई क्या, हुई। तो चलो अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताओ विंडोज 10 में अब कौन सा वेब ब्राउजर है। यह आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि वर्ष 2015 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते थे उनमें इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह कौन सा वेब ब्राउजर रिप्लेस किया गया है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एज। 3 नंबर पे हम बात करें तो देखिएगा मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। क्वेश्चन ये भी आता है, एक बार आया था कि बताओ कि कौन सा ऐसा वेब ब्राउजर है जिसपे लोमड़ी का सिंबल है, जिसपे क्या है, लोमड़ी का सिंबल है। बताओ मोजिला फायरफॉक्स। और मोजिला फायरफॉक्स को बनाया कब था, 2004 में। कब बनाया गया था, 2004 में। एक आता है आपका एप्पल सफारी, एप्पल सफारी। ये एप्पल जो सफारी है वो सफारी वेब ब्राउजर किससे संबंधित है, यानी वो एप्पल के सॉफ्टवेयर, यानी एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टोश। कौन सा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा क्या किया जाता है, ये उसमें क्या करता है, काम करता है। और इसको लगभग 2003 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, लगभग 2003 में बनाया गया था। उसके बाद में एक देखिएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को लगभग, इंटरनेट एक्सप्लोरर को 1995 में। बताओ इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन सा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में बनाया था। और इसी के साथ में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वेब ब्राउजर बनाने की क्या की थी, शुरुआत की थी। इतनी चीज हुई। तो उसके बाद में आगे देखते हैं आगे कौन कौन से आते हैं। इसके अलावा आपका ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी भी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। ध्यान में रखना, ओपेरा मिनी भी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। उसके अलावा हमने जो पढ़े थे वो कौन से पढ़े थे, एक तो मोज़ेक था, मोज़ेक हमने पढ़ा, और कौन सा पढ़ा था, लिनक्स हमने पढ़ा। इसके अलावा नेटस्केप, वो भी सारे क्या थे, नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर, ये भी क्या है, सारे के सारे क्या है, वेब ब्राउजर ही है। क्या है, सारे के सारे क्या है, वेब ब्राउजर है। तो ये चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। देखिएगा हमने बात की ओपेरा मिनी, ओपेरा मिनी को 2011 में बनाया था, इससे 1992 में बनाया गया था, उससे 1993 में बनाया गया था, और इससे 1994 में के द्वारा बनाया गया था। ये चीजें आपको यहां तक हुई। उसके बाद में एक आता है स्लिम जेट। कौन सा आता है, स्लिम जेट। ये स्लिम जेट भी क्या है, एक ऑपरेट वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो आपने बताया मैंने कि वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, गूगल क्रोम होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ओपेरा मिनी होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, और आपका मोज़ेक होता है, लिनक्स होता है, नेटस्केप होता है, नेविगेटर होता है। और ये सारे के सारे ही क्या होते हैं, आपके वेब ब्राउजर होते हैं। तो यहां पर जो ट्रेंड में चल रहे थे, देखिए ऐसे तो बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं, लेकिन जो ट्रेंड में चल रहे हैं, ट्रेंड से जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं का एग्जाम्पल देकर 3 इनमें से एग्जाम्पल दे देगा, एक कोई अदर दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा, यानी आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो आपको जो अदर दे रखा है वो अदर क्या है, वेब ब्राउजर नहीं है।
आपको 3 कोई सर्च इंजन दे देगा, एक इनमें से कोई दे देगा कि बताओ इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, तो आपको वहां पर सिलेक्ट करना होता है कि देखिएगा क्वेश्चन का जो डिपेंड करता है, क्वेश्चन डिपेंड करता है ऑप्शन पर कि आपको ऑप्शन किस प्रकार से दे रखे हैं, तो आपको ऑप्शन तो वहां पर चूज करना ही होता है, लेकिन मैटर जो है वो मैटर यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिएगा सबसे पहले एक चीज नोट करके लिखना कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जिस वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है वो वेब ब्राउजर कौन सा है, आपका गूगल है। कौन सा है? गूगल क्रोम। गूगल नहीं है, गूगल तो सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाला वेब ब्राउजर है वर्तमान समय में। अब देखिएगा यहां पर हमने 2 कंपनियों की बात की, यानी गूगल क्रोम, गूगल क्रोम। बताओ गूगल क्रोम को किस कंपनी के द्वारा, इसे गूगल कंपनी के द्वारा, इसे गूगल कंपनी के द्वारा 2008 में बनाया गया था। 2008 में किस कंपनी के द्वारा? गूगल कंपनी के द्वारा। एक चीज मेरे को ये बताओ कि इस गूगल कंपनी की जो स्थापना होती है, बताओ इस गूगल कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना कब होती है? 4 सितंबर 1998 को क्या होती है? इस गूगल कंपनी की स्थापना। इस गूगल कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या है? लैरी पेज। लैरी पेज के द्वारा की जाती है। बताओ इस कंपनी का वर्तमान में सीईओ का पूरा नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो अधिकारी कौन है? तो इस कंपनी के अधिकारी है सुंदर पिचई। सुंदर पिचई कौन है? सुंदर पिचई। इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहां पर है? कैलिफोर्निया में। कहां पर है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में क्या है इस कंपनी का मुख्यालय। इस कंपनी का जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य क्या है? सर्च इंजन बनाना, नहीं ये वेब ब्राउजर बनाना। क्या है? वेब ब्राउजरों का निर्माण करना। इतनी चीजें आपको ध्यान में हुई क्या? इतनी चीजें आपको ध्यान में हुई तो चलो आगे चलते हैं। एक कंपनी हमारी और आई थी जिस कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। हमने एक कंपनी और पढ़ी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट जो एज वेब ब्राउजर था उसको दोनों को ही किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो बताओ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, इस कंपनी की स्थापना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बताओ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो स्थापना होती है वो स्थापना होती कब है? इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1975 को। 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? 2 व्यक्ति, एक का नाम आता है पॉल एलन और दूसरे का नाम आता है बिल गेट्स। पॉल एलन व बिल गेट्स के द्वारा की जाती है इस कंपनी की स्थापना। बताओ इस कंपनी का जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करना। क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करना। बताओ इस कंपनी के वर्तमान में जो सीईओ हैं वो सीईओ कौन है? वो सीईओ है इसका सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला इस कंपनी के क्या है? वर्तमान में सीईओ है। बताओ इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहां पर है? वो है वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की क्या है? राजधानी है। क्या है? अमेरिका की राजधानी। तो ये थे दोस्तों हमारी आज की जो इंटरनेट की शब्दावलियां थी। इंटरनेट की शब्दावली में हमने वेब ब्राउजर तक पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि शायद आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन हम इस प्रकार की जो कंपनी है कंप्यूटर के क्षेत्र में, जिस प्रकार से इंटेल हो गई, IBM कंपनी हो गई, गूगल हो गई, एप्पल हो गई, ये सारी जो कंपनी है इन कंपनियों की हम बात करेंगे। जैसे बात करूं एप्पल कंपनी की स्थापना तो 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 को। एप्पल कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? टिम कुक है। कौन है? टिम कुक। इस प्रकार से सारे जो क्वेश्चंस हैं हम एक एक क्वेश्चनों की बात करेंगे, लेकिन टॉपिक के साथ आगे बढ़ते भी रहेंगे और आपको एकदम पूरा टॉपिक बाइस टॉपिक में पूरा कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। इसी के साथ में धन्यवाद। आगे हम इंटरनेट की शब्दावलियों में कुछ शब्दावली और बच जाती है जिनको पढ़ेंगे हम आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।